मैं भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कल रात को मेरे सपने में गणपति बापा आए। हैं? हाँ, अब मैं कितने दिनों से उन तो प्रार्थना कर रहा था। गांव में मेरा कच्चा घर है, बारिश शुरू हो गई है, तो मुझे घर पक्का बनाना है। मुझे 50,000 का बंदोबस्त कर दो। भोला वीरा, आप ये कहना चाहते हो कि आपकी तकलीफ दूर करने खुद गणपति बापा आएंगे? हेलो आलू भाई, बैठो ना इधर। अले ले बैठो इधर। कहाँ जा ले? मैं भाभी, ले देखिए, कुछ समझ में आ रहा? देखिए, आलू में गणपति बापा दिख ले, देखो। वही भाभी, गणपति बापा मेरी मदद करने के लिए साथ साथ आ गए। गणपति बापा बोलिया। पापा, आपने मेरी तकलीफें दूर करने के लिए आलू बापा बन के मुझे दर्शन दिए। अब मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। वीरा इतने भावुक मत हो। ये तो सिर्फ आलू का आकार गणपति जैसा है। नहीं मई भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बापा ने मुझे आलू रूप में दर्शन दिए है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये आलू बापा को अपने घर के मंदिर में स्थापन कर दूं? ठीक है वीरा, मैं पंचांग देखकर आपको मुहूर्त बताती हूँ। हाँ? आलू बापा, आपने मुझे दर्शन देके धन्य धन्य बना दिया। गणपति बापा बोलिया। कन्हैया, कपड़े ले ले। चंदू, इतना उछला उछला क्यों है? क्या बताऊं कन्हैयालाल, मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है। स्कूल वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग ले। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। चंदू, तू भगवान में मानता है? हाँ। हाँ चंदू, बापा मेरी मदद करने के लिए आया है। तू जो भी मांगना है ना, बापा से मांग ले। आलू बापा तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर आए हो आप लोग। ये क्या मही, ये क्या हो रहा है? आप लोग आलू की पूजा क्यों कर रहे हो? मैडम, ये आलू नहीं है, गणपति बापा है। लेकिन कन्हैयालाल, गणेश चतुर्थी को तो टाइम है ना? हाँ मैडम, लेकिन ये गणपति बापा गणेश चतुर्थी के पहले ही हम लोगों पे मेहरबान हो दे। अरे लेकिन कन्हैयालाल जी, गणपति बापा है कहाँ? ये तो आलू है। नहीं पागल भैया, ध्यान से देखो, ये आलू के स्वरूप में गणपति बापा है। आलू बापा देखो। मही, कन्हैयालाल तो भोले हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। लेकिन वीरा की श्रद्धा को देखकर मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाई। और सासू माँ, लोग तो पत्थर को मूर्ति का आकार बनाकर उसे पूजते हैं, तो वीरा को तो आलू में भगवान दिखे है ना, तो उसमें क्या गलत है? देखो मही, मुझे भी भगवान में श्रद्धा है, लेकिन ये बात ऐसी है कि अगर लोगों को पता चली तो श्रद्धा अंधश्रद्धा का रूप ले लेगी। नहीं सासू माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। भाई भाभी, अगल भैया, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे चंदू भाई, ये पेड़े किस खुशी में? मैं जिस स्कूल में चाह रहा था, उसी स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। बधाई हो बधाई। मैडम, बधाई का असली हकदार तो मेरा दोस्त कन्हैयालाल है। उसी ने मुझे कहा था कि आलू वाले पापा की प्रार्थना करने से मेरे सारे काम तय हो जाएंगे। और देखो, एक ही दिन में सारे काम तय हो गए, तो कई दिनों से लुके हुए थे। आपके वहाँ दागलोत पापा आए हैं, मैं चलता हूँ। हाँ। जिसका मुझे डर था, उसकी शुरुआत हो गई।
अरे कन्हैयालाल, मुझे बिंदु ने फोन करके बताया कि तुम्हें गणपति बापा मिले आलू के अंदर। हाँ, किधर है? आइए आइए यहाँ पे। ओ तेरी। कन्हैयालाल, तुम तो बहुत ही नसीब वाले हो। ये आलू में मुझे वो तेज दिखाई दे रहा है जो एक जागृत मूर्ति में होता है। झकास! गणपति बाप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया! बाप्पा बाप्पा! मोरया! गणपति बाप्पा! मोरया! मही, मैम आपके घर में साक्षात गणपति जी विराजमान हुए तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी। अगर देखिए मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये सब क्या है? सासू माँ, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबको गणपति बापा में इतनी श्रद्धा थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। और अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बात मीडिया तक पहुंच गई है और मीडिया वाले तो ऐसी न्यूज ढूंढते ही रहते हैं। मॉम, हम मीडिया वालों से रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं सागर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें रोकेंगे तो वो उल्टा मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करेंगे। घर मंदिर हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उस मंदिर के भगवान का व्यापार होने लगे ये अच्छी बात नहीं है। और अब ऐसा ही होगा। हमारे देश में लोग श्रद्धा के नाम पे व्यापार करते हैं और चंदू और कन्हैयालाल जैसे भोले लोग उल्लू बन जाते हैं। सासू माँ, आप शांत हो जाइए। वीरा से मैं बात करूंगी। बापा, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे दर्शन देके मुझे सच्चा भक्त साबित कर दिया है और मुझे पक्का यकीन है आप मेरा कच्चा गल पत्ता बनाने में मेरी हर मदद करोगे। मैं यूं ही रोज सच्चे दिल से आपकी पूजा करता रहूंगा। अब कैसे कहूँ वीरा से? ये उनकी श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? वीरा को तो आलू वाले पापा पे पूरा विश्वास है। नहीं, मैं उनका ये विश्वास नहीं तोड़ सकती। गणेश जी, अब सब कुछ आप ही संभालिए। सब कुछ आपके हाथों में है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूस की सवाली, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इतने थाले नारियल का हम क्या करेंगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या तलेंगे? कन्हैयालाल, इसमें सोचना क्या है? अरे गणपति बप्पा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैयालाल, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। आप ये लो। ये क्या है? ये पैसे हैं नारियल के। ये नारियल मुझे दे दो। इतने थाले नारियल का आप क्या करोगे? अरे चंदू, समझा नहीं? ये बाहर ले जाके हाँ। साले भक्तों को प्रसाद की तरह बांटेंगे, है ना? कन्हैयालाल, तुम तो बहुत ही भोले हो और ऊपर वाला भी ऐसे भोले लोगों की मदद करता है। देखो, ये नारियल मैं अपनी दुकान में रखूंगा और भक्तों को यही नारियल फिर से बेच दूंगा। मतलब ये फिलते हमारे पास आएंगे और हम फिलते आपको बेच देंगे? हाँ, और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी। आप भी खुश, मैं भी खुश, भगवान भी खुश और भक्त भी खुश। पूछो कैसे? कैसे? यही नारियल मैं भक्तों को बहुत ही सस्ते दाम में बेच दूंगा।
नहीं नहीं, ये गलत है। ये मैं ऐसा गलत काम नहीं तलूंगा। अरे कन्हैया लाल, ये नारियल तुम्हारे पास रहेंगे तो पड़े पड़े सड़ी जाएंगे ना। और देखो, अगर इन नारियल का प्रसाद बनाया तो कोई खाएगा कितना। और समझो, अगर ये नारियल पैरों के नीचे आ गए तो गलत बात है ना, तो इसका पाप वहीं लगेगा ना। कन्हैया, ये थई केले तेरे तो भाग खुल गए। इस बनिया को बापा ने ही भेजा है। उनको पता चल गया कि तुझे 50 की कितनी जरूरत है। अरे फिर तो मेरे भी भाग खुल गए। तुम्हारी मदद करने के लिए बापा ने मुझे जरिया बनाया है। इन नारियलों की मदद से तुम्हें जिन पैसों की जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएंगे। केला तुम ये नारियल मेरे दुकान पर पहुंचा देना, ठीक है? हाँ। मैं आता हूं। वीरा, ये सब सही नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। मैं भाभी, सही गलत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भाभी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आलू बापा मुझसे कलवा ले। मॉम, कुल मिलाकर 8,147 रुपए है और कुछ गोल्ड है, बस इतना सा। वाह वाह वाह, ये लीजिए मोदक, मैंने आज आलू बापा के लिए प्रसाद में बनाए। कन्हैया लाल, इन पैसों का आप क्या करेंगे आप? मैडम, मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू बापा के दर्शन की वजह से अपने घर में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सब पैसों से मैं आलू बापा का मंदिर बनाऊंगा। गुड, आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, फिर लाइन तोड़ के दर्शन करने के लिए लोग पैसे ऐंठेंगे, भगवान के नाम पर व्यापार होगा, जैसे आपने किया वो बनिए के साथ नारियल देके। नहीं 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 मैडम, मैंने कोई लालच में आके वो नारियल नहीं बेचे। वो तो बापा ने उनको एक जलिया बना के मेरे पास भेजा अच्छा काम करने के लिए। और मैडम, उसकी बात भी सही है ना, वो बनिया बोल रहा था, कन्हैया लाल, ये नारियल पले पले सड़ जाएंगे और अगर तुम प्रसाद के रूप में बांटोगे तो इतने नारियल कौन खाएगा? सब लोग फेंक देंगे, पेड़ के नीचे कुचले जाएंगे, तो वो पाप तो तुम्हारे सर पे चलेगा ना कन्हैया लाल। और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है मैडम, साले भक्तों को बहुत ही सस्ते दाम में नारियल बेचेगा। कन्हैया लाल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे भोले इंसानों की श्रद्धा का लोग फायदा उठाएंगे, जैसे उस बनिए ने उठाया। गणपति बाप्पा ओरिया, गणपति बाप्पा ओरिया, गणपति बाप्पा। ओरिया। जय गणेश। जय गणेश। आलू के गणपति ने इसी घर में दर्शन दिए हैं ना? हाँ हाँ तुम भक्त कन्हैया हो, हाँ, हम तुमसे प्रसन्न है। भली कृपा आपकी गुरुदेव। इस शहर में जितने भी गणपति के मंदिर है उसके हम ट्रस्टी। हम तुम्हें यह कहने आए हैं कि आलू गणपति को घर में नहीं रख सकते, भगवान की जगह मंदिर में ही है। माफ करना गुरुजी, लेकिन घर में भी तो मंदिर होता है ना, और घर के मंदिर में भगवान रह सकते हैं। सही कहा बेटी, लेकिन चमत्कार का लाभ सभी भक्तों को मिलना चाहिए। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि आलू गणपति को हमें दे दो, बदले में तुम्हारी सभी आर्थिक विपत्तियां खत्म हो जाए। मेरी सारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। यूं समझो कि गणपति बापा ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। बोलो कितने का भेंट दे? देखिए गुरुजी, हमें कोई भेंट की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितना है उसी में हम लोग खुश हैं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन देखिए गुरुजी, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है भक्त कन्हैया, इस वक्त तो हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर गणपति बाबा नाराज हो गए तो इस घर पर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमारी बात पर विचार करना। चलो वत्स। चलिए गुरुजी। देखा वीरा, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोग पापा को इसीलिए लेने आए थे ताकि वो लोग गणेश जी का मंदिर बनाए और लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करें। कन्हैया लाल, अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, गणपति बाप्पा का विसर्जन कर दो। कन्हैया किधर था? क्या हुआ? कब से तेली ला देख लाऊं। क्यों? आता बताता हूँ। गुरुजी, आप
एक मिनट, कुछ मत बोलो, मुझे तुम्हारी आंखों में देखने दो। वाह गणेश जी वाह, जो तेज मेरी आंखों में नहीं है वो तेज इस भक्त की आंखों में आपके दर्शन से आ गए। बिल्कुल सत्य कहा आपने गुरुजी। सच? मेरी आंखों में तेज आ गया है? मेरी बरसों की तपस्या है भक्त, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और जानते हो मैं यहां दोबारा क्यों आया हूं? क्यों? बापा तो लेने? हाँ, दरअसल मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। गणपति बापा मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहां ले आए और कहा कि चंदू और कन्हैया जैसे मेरे कई सारे भक्त हैं, जाओ और उनको भी दर्शन का लाभ दो। क्या सच में बापा ने आपसे ऐसा कहा? हाँ, तो मैंने भी उनसे कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप हमारे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो मैं आपकी इतनी सी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? वाह कन्हैया वाह, लोग मंदिर जाते हैं, वहां से भगवान से कुछ मांगते हैं, और भगवान यहाँ तुम्हारे घर आया है, तुमसे कुछ मांग रहा है। वाह 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 गणपति बप्पा वाह वाह। दुलू जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आज रात को ही आपको आलू बापा दे दूंगा। कल्याण हो। आप यहीं रुकिए, सब लोग सो ले, मैं बापा को लेके आता हूँ। सुन, तेरी आर्थिक तकलीफ दूर करने के लिए मैंने चंदू के पास कुछ पैसे रखवाए हैं, ले लेना। मुझे तो ये पैसे नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, ये प्रसाद है, प्रसाद। बापा जी का प्रसाद नहीं लिया तो बापा नाराज हो जाएंगे और तुम पर और इस घर पर मुसीबतें आ सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं इस घर पे या इस घर के घर वालों पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अगर इस घर के भले के लिए है तो मैं पैसे ले लूंगा। हाँ, फिर जाके बापा को ले आ। हाँ। क्या हुआ? मंदिर में बापा नहीं है। मंदिर में नहीं है? झूठ बोलता है मूर्ख, मुझसे चीटिंग करता है, किसी और को भी बेचता है और मुझसे भी पैसे लेता है। पाखंडी, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। आलू वाले गणेश जी यहाँ है। पाखंडी मेरे वीरा नहीं, आप लोग हो। श्रद्धा के नाम पर लोगों को लूटते हुए शर्म नहीं आती? मई भाभी, आप ये क्या बोल रही है? हाँ वीरा, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। लेकिन आपको ये सब कैसे पता है? वीरा, जब ये लोग फोन पर बात कर रहे थे ना, ये सुन। सिर्फ 50,000 में मान जाएगा। क्या है कि हमारे भक्त जो है और बड़े श्रद्धालु होते, भोले होते हैं। 50,000 देंगे और 50 लाख कमाएंगे। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, देशी घी के मोदक बनाओ, खाओ और ऐश करो। सुना वीरा? पाखंडी, बापा ते नाम से मुझे उल्लू बनाता है। तुझे तो अभी चलिए गुरुजी, मंदिर में घी के लड्डू बहुत खाए, अब जेल में बिना घी की रोटी खिलाता हूँ। थैंक यू मैडम, आपने सही वक्त पर आकर हमें इन्फॉर्म किया। इट्स माय ड्यूटी। मैं पुलिस स्टेशन आके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूँ। ठीक है, चलो। अरे कन्हैया लाल जी, हमारे देश में ऐसे लूटने वाले ढोंगी बाबा बहुत सारे हैं। मैडम, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज आपने मेरे हाथ से पाप होते होते बता लिया। एक छोटी सी अर्जी है, क्या हम ये आलू बापा का विसर्जन कर दे? ठीक। हेलो, हाँ हाँ माधुली, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भली खुशखबर है। हाँ, मैं अभी सबको बताता हूँ।
क्या हुआ कन्हैयालाल जी? मतलब मैं भाभी अरे अब मेरा जो गांव में पक्का घर बनाना था ना, हाँ। उसके लिए वो ऑफिसर ने कागज दे दिया। अरे वाह। अरे वाह! उसने ये कागज देने के लिए मुझसे 50,000 मांगा था। और पता नहीं कैसे उसने बिना एक भी रुपया लिए और कागज दे दिया। वीरा, ये सब सासू माँ का कमाल है। हाँ, उन्होंने अफसर को फोन किया और अफसर ने आपके सारे कागजात यूं तैयार करवा दिए। मैडम, आप मेरे लिए बदवान हो। अरे नहीं नहीं कन्हैयालाल, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने लीगली कानून के दायरे में रह के जो बन सकता था वही किया है। और चंदू के बेटे को भी एडमिशन चमत्कार की वजह से नहीं मिला है। 3-4 बच्चों को कोई और स्कूल में एडमिशन मिल गया तो जगह खाली हो गई, तो चंदू के बेटे को एडमिशन मिल गया। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, मही का करो, क्योंकि मही ने ही मुझे सब कुछ बताया। नहीं नहीं वीरा, मुझे नहीं। शुक्रिया कहना है तो गणेश जी को कहो, क्योंकि ये सब श्रद्धा की वजह से हुआ है वीरा। हाँ, आपने गलती तो की, लेकिन वो आपका भोलापन था। वीरा, आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची थी और उसी का फल मिला है आपको। और जिसे भगवान में श्रद्धा और भक्ति होती है ना, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। बिल्कुल सही। आप लोगों की वजह से आज मुझे श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का फर्क समझ गया। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और ना ही किसी को ऐसा तलने दूंगा। अच्छा वीरा, अगर आपको फिर से कोई सपना आया तो फिर से किसी सब्जी बैंगन या गोभी को भगवान मान लोगे? क्या मई भाभी, आप भी